नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल GLI टिप्स में। दोस्तों, आज हम सब जानेंगे आखिर क्यों भगवान कल्कि के जन्म से पहले ही उनकी हर एक कथा संसार में प्रचलित है, और साथ ही उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसने सबसे पहले कलयुग में हो रहे इस कल्कि अवतार का वर्णन किया। दोस्तों, जिस तरह से भगवान राम के सभी लीलाओं का वर्णन वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा था और भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का वर्णन महाभारत ग्रंथ में लिखा गया था, उसी तरह भगवान कल्कि के सभी लीलाओं का वर्णन कल्कि पुराण में लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि रामायण और महाभारत ग्रंथ भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने के बाद लिखा गया, लेकिन कलयुग में अवतरित भगवान श्री कल्कि के जन्म से पहले ही उनका संपूर्ण वर्णन कल्कि पुराण में क्यों बताया गया? आखिर ऐसा क्यों हुआ और ये वर्णन किसने किया? आइए जानते हैं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। दोस्तों, क्या कभी आप सबके मन में यह सवाल नहीं उठता कि आखिर कौन सा वह व्यक्ति है जो भगवान कल्कि के अवतार लेने से पहले ही उनकी संपूर्ण जीवन की कथा संसार में प्रचलित कर दी और लोग उनके चरित्र का गुणगान पहले से ही कर रहे हैं। दोस्तों, जब भगवान विष्णु का अवतार होता है तो उनके जीवन का संपूर्ण गाथा पुराणों में लिखा दिया जाता है, क्योंकि ये पूरे संसार का कल्याण हेतु होता है, ताकि हर व्यक्ति को उनके आने वाले हर अवतार का पता पहले ही मालूम रहे। इससे मनुष्य के आत्मा का परमात्मा से संबंध हमेशा ही बना रहता है। इन्हीं सब बातों का उल्लेख करने के लिए वेदों और पुराणों का ऋषि मुनियों ने रचना की। जब यह सृष्टि शुरू होता है तो ईश्वर सबसे पहले हर इंसान को वेद पुराण का ही ज्ञान देते हैं, जिससे मनुष्य धर्म विद्या कर्म करके मोक्ष को प्राप्त कर सके। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भगवान स्वयं प्रकट होते थे और मनुष्यों को वेद पुराणों का ज्ञान देते थे, लेकिन ऐसा कलयुग में नहीं होगा। इस युग में भगवान साक्षात नहीं प्रकट होंगे, इसलिए ऋषि मुनियों ने कलयुग के इंसानों को वेद पुराण की ज्ञान प्राप्त कराने के लिए इसकी रचना की है। पुराणों के अनुसार ही भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को कलयुग में ब्राह्मण के रूप में दर्शाया गया है। कल्कि पुराण में लिखा गया है कि जिसका आज चारों तरफ गुणगान हो रहा है, उसका वर्णन वेद व्यास जी ने ही पहले से कर दिया। आइए जानते हैं कि उन्होंने कल्कि पुराण में क्या क्या वर्णन किया है। कल्कि पुराण में वेद व्यास जी ने लिखा है कि भगवान कल्कि का जन्म कैसे होगा, इस कलयुग में पाप कितना हद तक बढ़ेगा, भगवान कल्कि को सृष्टि और विद्या का ज्ञान कैसे मिलेगा, भगवान कल्कि और माता पद्मा का कैसे मिलन होगा, माता पद्मा और शुक्र कैसे मिलेंगे, भगवान विष्णु का पूजन विधि कैसे होगा, भगवान कल्कि का सिंगल देश में जाने का वजह, भगवान कल्कि और माता पद्मा का विवाह कैसे होगा, संभल ग्राम की नारियों का दिव्य रूप कैसे होगा, भगवान कल्कि बौद्ध धर्म से युद्ध क्यों करेंगे, कलयुग की भयानक राक्षस कली से युद्ध कैसे तथा कितने दिनों तक होगा, सतयुग का आरंभ कैसे होगा, भगवान कल्कि और धर्म में क्या संबंध होगा, शीश ध्वज की पुत्री से दूसरा विवाह क्यों करना पड़ेगा, वल्लभ नगर में क्यों युद्ध करना पड़ेगा, भगवान कल्कि वन में क्यों गए, भगवान कल्कि का वैकुंठ धाम कैसा होगा और कल्कि पुराण के अपसंहार कैसा होगा, आदि चरित्रों का वर्णन कल्कि पुराण में लिखा हुआ है। दोस्तों, इन सब में से आपको जो ना पता हो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम आपकी जानकारी आपको ज़रूर बताएंगे। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि जन्म से पहले भगवान कल्कि की कथा क्यों प्रचलित है। दोस्तों, जब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं तो ऋषि मुनि उनके संपूर्ण जीवन की कथा पुराणों में लिख देते हैं, ताकि जो अगला युग आए उसमें इंसान भगवान को पहचान सके और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सके। जैसे त्रेता युग में लिखा रामायण का उल्लेख द्वापर युग में किया जाता था, वैसे द्वापर युग में लिखा महाभारत ग्रंथ कलयुग में किया जाएगा।
ये बात तो हम सभी को पता है कि ये युग अंतिम युग है। इस युग के बाद 22वां चक्र समाप्त हो जाएगा और एक नए युग का आरंभ होगा। यही कारण है कि वेद व्यास जी ने कल्कि अवतार से पहले उनके जीवन का उल्लेख पहले से ही कर दिया। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।